हेलो एवरीवन, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डाउट क्लियर करने वाला हूं। और वो डाउट क्या है? वो डाउट ये है कि हम अपना जब आंसर लिखते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो हमें वो आंसर कैसे लिखना चाहिए। और जो अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें हमें कितना लिखना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट होता है। और मैं जब क्लास 10 में था, मेरा भी हमेशा से ये डाउट रहता था। मैं मैम से पूछता था कि मैम 3 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे कितनी लाइंस लिखनी है, या फिर कितने पॉइंट्स मुझे बनाने हैं, 3 पॉइंट 4 पॉइंट कितने सही होंगे कि जिससे मुझे 3 में से 3 मार्क्स मिले। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं या तो 4 मार्क्स मिलते हैं, 4.5 मिलते हैं। तो कैसे हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कितना हमें लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो ये एक सीरीज है। मैं आप सभी के क्लास 10 के सभी के जो मोस्ट ऑफ द बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूं। और भी जो आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं आगे आपके लिए वीडियोस डाल सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ना आपको प्रूफ के साथ समझाने वाला हूं कि कैसे बोर्ड एग्जाम के जो टॉपर्स हैं, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम से टॉपर्स, वो अपना आंसर कैसे लिखते हैं। उसकी हेल्प से मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको अपना आंसर कैसे लिखना है एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे सामने, यानी कि जो 1 मार्कर क्वेश्चन है या फिर 2 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे एसएसटी में, हाउ वाज हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन जापान। तो क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी। सो बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस द हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे काफी फ्रेंड्स ना आंसर को घुमा फिरा देते हैं कि इन जापान दी हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन दिस ईयर एंड इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव इन द एरा ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। ठीक है, और लेकिन सिंपल आंसर क्या है? सिंपल आंसर है बुद्धिस्ट मिशनरीज। और ये वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें आंसर नहीं आता। अगर आता भी है वो लास्ट में लिखने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको आंसर आता होगा तो पहले ही 2-3 वर्ड में आपका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। और आपका आंसर यहाँ पे जैसे बुद्धिस्ट मिशनरीज है, फिर तो क्वेश्चन में से आपको लिखना है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे लिखना है अराउंड 768 एडी। ये जो डेट थी, ये क्वेश्चन में पूछी है नहीं पूछी है, सिर्फ आपसे कहा किसने करी है। ठीक है, तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है। लेकिन सबसे पहले आपको आंसर लिखना है, बातों को घुमाना फिराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम का चेकर है, उसके लिए आंसर चेक करना जितना आसान होगा वो उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको देगा, और आपके जो आधे मार्क्स कट जाते हैं वो नहीं कटेगा। ठीक है, हाउ डिड ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ नोबल्स इनटू रीजनल लैंग्वेज हेल्प टू स्प्रेड देयर पॉपुलैरिटी। तो ये भी वही आंसर, आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ नोबल इनटू रीजनल लैंग्वेजेस ब्रिंग डिफरेंट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ पीपल क्लोजर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो मेन पॉइंट है, जो मेन आंसर है, वो लिखना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे बातों को आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि ये 2 मार्कर और 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का तुक भी नहीं बनता। अब बात करें कितनी लाइंस में हमें आंसर देना है, तो अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 से लेके 3 लाइंस। अब ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 लाइन में ही आंसर करे, 2 से लेके 3 लाइन या 3 या 4 लाइन में अगर हो जाए तो उतना आपको आंसर लिखना है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब इस क्वेश्चन में ना समझने के लिए बहुत कुछ है। मैं ब्राइटनेस रिड्यूस कर देता हूं। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया की अपनी फुल पोटेंशियल से काम क्यों नहीं कर पा रही। अब हमें जो देखो, ये जो पूरा आंसर है, आपके बोर्ड एग्जाम को क्या जो चेकर है वो पूरा आंसर पढ़ने वाला है। काफी फ्रेंड्स को पता नहीं बोर्ड एग्जाम की चेकिंग होती कैसे है, तो इसका आंसर है नहीं। जो चेकर है वो पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, उसे 100 कॉपीज चेक करनी है, 100 आंसर शीट्स पूरी चेक करनी है, तो वो आपके एक आंसर को लाइन बाय लाइन क्यों रीड करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपको अपना आंसर कैसे लिखना है। देखो यहाँ पे टॉपर ने कैसे लिखा है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया। ये इंट्रोडक्शन कहां से लिखना होता है? ये आप क्वेश्चन में से उठा के लिखना है। क्वेश्चन में देखो, इवन दो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील, बट देन ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस टू आवर फुल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये इंट्रोडक्शन सा बना दिया। उसके बाद पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट देखो क्या है, हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल।
अब ये रीड करेगा जो आपका बोर्ड एग्जाम का चेकर है, वो ये बाकी की 2 लाइन रीड नहीं करेगा, क्योंकि मेन पॉइंट तो आपने लिख दिया है। आपके जो पॉइंट आप लिख रहे हो उसमें मेन क्या है, उसका एक ऐसा सारांश क्या है, वो आपने शुरू में लिख दिया कि हाई कॉस्ट है और कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जिस वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पूरा पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रही है। अगला पॉइंट देखो, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, दूसरा पॉइंट हो गया। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, तीसरा पॉइंट हो गया। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा पॉइंट हो गया। अब इन पॉइंट्स के आगे का जो डिस्क्रिप्शन है वो बोर्ड एग्जाम के चेकर पे डिपेंड करेगा, वो आगे उसे रीड करेगा नहीं करेगा, लेकिन इसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के चेकर के पास एक लिस्ट होती है कि अगर ये 4 पॉइंट्स मेंशन्ड होंगे आंसर में तो पॉइंट्स मिलेंगे, वरना अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग होगा तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। काफी फ्रेंड्स क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैंने खुद देखा है कि एक ही पॉइंट को 2 पॉइंट बना देते हैं। लोअर प्रोडक्टिविटी में मान लो कि 2 पॉइंट्स बना दिए तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो 4 सेपरेट पॉइंट यहाँ पे टॉपर ने मेंशन किए। पॉइंट्स भी देख लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने पॉइंट लिखे, 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखने, ठीक है, मिनिमम 6 मैं आपको बोल रहा हूं, उससे ज्यादा चाहे आप लिख सकते हो। तो ऐसे आपको लिखना है और इस चीज का ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम को जो चेकर होता है उसके पास हर एक आंसर की एक कीवर्ड लिस्ट होती है कि ये कीवर्ड्स, जैसे कि हाई कॉस्ट, लो अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, ये कीवर्ड है, ये अगर मेंशन होगा तो उसका आपको मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिल गया। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये एक पॉइंट मेंशन्ड है, इसका 1 मार्क्स मिल गया। तो वो जो आपके मेन पॉइंट्स अगर वो मेंशन्ड हो गए एनसीईआरटी वाले तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। होता है ना कि हम पूरा पेज का आंसर लिख देते हैं लेकिन मार्क्स हमें मिलते नहीं है, वो क्यों होता है, क्योंकि आपने आंसर में वो कीवर्ड्स का यूज ही नहीं किया जो आपका चेकर चाहता था आप यूज करो, ठीक है, तभी मार्क्स करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देख लो, सजेस्ट एनी 3 स्टेप्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इसमें देख लो, मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ और रेगुलेटिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। अगला देखो, पर्टिकुलेट मैटर इन द गैस कार बी फिक्स्ड बाय फिटिंग स्मोक अटैक। जैसे कि आपकी जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें जो चिमनीज में स्मोक निकलता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, जो पर्टिकुलेट मैटर है उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं एयर में से, ठीक है। अगला देखो, जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। तो ऐसे आपको कुछ कीवर्ड्स का यूज करके अपने पॉइंट्स को लिखना है, और जो पॉइंट्स है पूरे रीड नहीं करता। आगे स्कूल एग्जाम में प्री बोर्ड में चाहे मैम पूरा रीड करेगी भी, आपकी स्पेलिंग या वो अंडरलाइन जो मिस्टेक्स है उन्हें बताएगी भी, लेकिन बोर्ड एग्जाम के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। उसमें जो चेकर है वो कीवर्ड्स को देखेगा और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स अवॉर्ड करेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और आंसर है, ये साइंस का आ गया है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन क्या है, इससे हम एक अलग चीज सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले क्या पूछा है, उसके बाद क्या पूछा है, कंफ्यूज इसलिए नहीं होते हम, ठीक है। तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो फेरस सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया तो क्या रिएक्शन होता है, जिंक सल्फेट बनता है और फेरस यहाँ पे बनता है सॉलिड फॉर्म में, जो आपके आयरन के ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये बनता है। अब ये रिएक्शन आपने लिख दिया, पहला पार्ट आपका आंसर हो चुका है और 1 मार्क्स आपको मिल चुका है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई क्वेश्चन है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आपको उसका एक पार्ट आता है, अब वो पार्ट आइडेंटिफाई करना भी तो आना चाहिए, तो वो आपने लिख दिया तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है पूरा आंसर लिखोगे तभी मार्क्स अवॉर्ड होंगे, स्टेप के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपने ये आंसर कर दिया ना, ये कंप्लीट हो गया, इसका मार्क्स मिलेगा। अब अगला क्या है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स आए क्यों आए इसका रीजन दो। सो रीजन क्या है, द ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रे। जो पहले ग्रीन कलर था वो ग्रे में चेंज हो गया रिएक्शन के बाद। एंड यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ है क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है एंड जिंक ब्रिंग मोर रिएक्शन देन आयरन डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड Fe पाउडर कैन बी ऑब्जर्व लास्ट में Fe सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। तो ये आपने इसकी ऑब्जर्वेशन भी लिख दी, तो ये आपका 1 मार्क्स आपको और मिल गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साइंस में स्पेशली ऐसा होता है कि पार्ट्स में पूछा जाता है, जैसे कि सबसे पहले एक मेन क्वेश्चन होगा, देखो एक मेन क्वेश्चन होगा, उसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट
पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको जो जो आता है आपको वो आंसर करना है, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। स्किप कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन पूरा नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ो, अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर आ गए, वही मैंने आपको जो चीज अभी बताई। जैसे यहाँ पे क्या है, 4th क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स है और तीसरे पार्ट के फर्दर आगे 3 पार्ट्स हैं, तो ये 5 मार्क्स आपका क्वेश्चन हो गया। डायग्राम वाला क्वेश्चन है, लो यहां से हम और सीखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया, एक्सक्रीशन क्या होता है डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये इसका एक पार्ट कितने मार्क्स का होगा, 1.5 मार्क्स का होगा मैक्स टू मैक्स। तो आपको कितनी लाइन्स में आंसर करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं करना है, ठीक है। एक पार्ट ही 5 मार्क्स का नहीं है, वो पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। अगला पार्ट है कि वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट बता दो, नेफ्रॉन है उसका आंसर। अगले में आपको डायग्राम बनाना है और ये 3 चीजें आपको लेबल करनी है, हर एक लेबलिंग का 1 मार्क्स होगा। अब एक और बात, मान लो आपको कोई लेबलिंग नहीं आती, मान लो मुझे 3rd वाली लेबलिंग नहीं आती, तो मैंने पहली दो लेबलिंग थी वो कर दी और मुझे बस उनका मार्क्स मिलेगा, सिर्फ 3rd वाली का मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम बना दिया, लेबलिंग कर दी, जैसे आप देख सकते हो कितना क्लियर डायग्राम यहाँ पे बनाया है। डायग्राम घचमच नहीं बनाना, डायग्राम का वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है। उसको देखना, डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना, बार बार बना के देखना, 2 से 3 बार बनाओगे अच्छे से आ जाएगा। लेबलिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड ये आपके फ्री के मार्क्स हो जाते हैं डायग्राम के। एंड ऐसे आपको आंसर करना है। देखो, आप लिखने का तरीका भी देखो कैसे घचमच नहीं किया, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एंड ऐसे क्लियर कट आपको आंसर करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम को, अब एग्जाम का जो चेकर है उसे चेक करने में जितनी आसानी होने वाली है उतने ही मार्क्स वो आपको ज्यादा देगा। ये साइकोलॉजी है पूरी, मैं आपको अभी आगे समझाने वालों से और अच्छे से। देखो, ये आंसर एक और देख लो, इसमें भी सेम है, साइंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे है। अ स्टूडेंट एड्स अ स्पून फुल ऑफ पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू अ फ्लास्क कंटेनिंग एसिड, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशन, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है। ही मस्ट नोटिस इन नोटबुक अबाउट द रिएक्शन दैट ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या बतानी है, ऑब्जर्वेशन बतानी है और केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन यहाँ पे टॉपर ने लिख दिया है, ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन। उसके बाद इसकी 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आंसर करना है। अगर आपको रिएक्शन आता है, अब रिएक्शन भी लिख दो, उसके आपको मार्क्स अवॉर्ड होंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप आंसर लिखते हो ना, अपने मेन की पॉइंट्स को ना हाईलाइट कर दो। क्या होगा उससे बोर्ड एग्जाम के चेकर को आसान हो जाएगा चेक करना। जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, टॉपर ने ब्रिस्क एफर्वेसेंस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड जहाँ पे जो रिलीज होती है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन की, हम जानते हैं, तो इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो बोर्ड एग्जाम का चेक उसे पता लगेगा कि हाँ भाई, जो जिसने लिखा है आंसर उसे पता है कि यहाँ पे मेन ऑब्जर्वेशन क्या है, किस पॉइंट पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने पॉइंट्स देखे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस टिक कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रही है टिक कर दिया, मार्क्स मिल गया। तो उसको क्या हुआ, उसको आसानी हुई, ठीक है। आपको पता था, आपको फुल मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो ये होता है, आप जितना आसान कर दोगे उसको, उसके लिए चेक करना अपना पेपर, उतने ही मार्क्स आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। तो ये चीज अपने प्री बोर्ड्स में प्रैक्टिस जरूर करना। अभी प्री बोर्ड्स आपके आ रहे हैं, तो जो जो आंसर आप लिखते हो ना, उनमें मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया करो। मैंने भी अपने प्री बोर्ड्स में ऐसा ही किया था, मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया था, जिससे जो मैम चेक कर रही है उनको चेक करना आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम का चेकर क्या चाहता है, अगर वो आपको पता होगा तो आप अपना आंसर ऐसे फ्रेम करोगे और उसके लिए आसान करोगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। क्लियर हो गया। और जो भी आपके डाउट्स है, कोई भी डाउट हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।